जिसमें अल्टीमेटली आप एक-दूसरे की साइलेंस को यानी एक-दूसरे की खामोशी को सुनते हैं, उसके साथ-साथ जो है आप एक-दूसरे की ब्रेथ को सुनना शुरू होते हैं। एक ऊँची आवाज़ में बात करते हैं तो दूसरे की आवाज़ ऑटोमैटिकली ऊँची चली जाती है। बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कब साइलेंस ज़रूरी है, कब खामोश रहना जो है वो ज़रूरी है। हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सक्सेसफुल कपल्स जो हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं, उसकी टेक्निक्स मैं आपसे आज शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं तुम्हारी नफ्सियात वानी के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं और बहुत सारी इवन कंट्रीज़ इस तरह के हैं जहाँ पे मैरिटल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है और लोग इसके ऊपर ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करते हैं। कपल्स आपस में एक-दूसरे के साथ रहने के तरीके सीखते हैं, एक-दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में हैंडल करने की चीज़ों को जो इसके ऊपर फ़ोकस किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और अक्सर अक्सर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए उसके लिए लोग क्लासेस लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए दे ट्राई। माँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है और यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है जब कपल्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा हीटेड एक कन्वर्सेशन में चले जाते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और उनसे अपने मामलात जो हैं वो हैंडल नहीं होते। बेसिकली माँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर 3 मिनट्स जो है, पूरे 3 मिनट्स के लिए कपल्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी लड़ाई को ख़त्म करके बिल्कुल एक-दूसरे के साथ बैठते हैं और उन 3 मिनट्स के अंदर देयर आर नो फ़ोन्स, कोई फ़ोन नहीं है, कोई जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ साइलेंस होती है और एक-दूसरे और इतनी देर तक साइलेंस रहती है, 3 मिनट्स तक साइलेंस जो है वो की जाती है। जिसमें अल्टीमेटली आप एक-दूसरे की साइलेंस को यानी एक-दूसरे की खामोशी को सुनते हैं, इसके साथ-साथ जो है आप एक-दूसरे की ब्रेथ को सुनना शुरू होते हैं। जब आपकी साइलेंस और ब्रेथ जो है वो सिंक कर जाते हैं एक-दूसरे के साथ, तो ऑटोमैटिकली आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो बहुत ज़्यादा हीटेड हुआ होता है, जो लड़ाई और फाइट में गया हुआ होता है, फाइट वाले मोड में एक्टिव हुआ होता है, वो खुद ब खुद काम डाउन होना शुरू हो जाता है और लोग जो है उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को काम और कंफर्टेबल जो है वो करना शुरू कर देते हैं और फिर एक-दूसरे के साथ अपनी बात को समझाने और समझने के जो है वो काबिल होते हैं। आम तौर पे माँ के कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट अंदाज़ में लिया जाता है, बट माँ का कॉन्सेप्ट जो है इट्स नॉट कि ये कोल्डनेस है, यानी आप आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे, आप बात नहीं कर रहे, कोई फ़ोन्स नहीं यूज़ हो रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खामोश बैठे हैं और ये कोल्डनेस है, नो। इट इज़ अ प्रॉमिस कि मैं अपने हीटेड ये एक वादा है अपने पार्टनर के साथ कि हीटेड मोमेंट में मैं तुम्हें पूरी कोशिश ये करूँगा कि हर्ट करूँगी और या करूँगा कि मैं तुम्हें हर्ट ना कर सकूँ। बहुत सारे जब कपल्स जो हैं जब आपस में एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी आपने देखा होगा कि जब एक ऊँची आवाज़ में बात करते हैं तो दूसरे की आवाज़ ऑटोमैटिकली ऊँची चली जाती है। एक साँस तेज़ ले रहा होता है, दूसरे की भी साँस तेज़ हो जाती है। एक के हाथों की मूवमेंट बदलती है, दूसरे के हाथों की मूवमेंट बदल जाती है। सो बेसिकली आपकी बॉडी, वॉइस एंड मूवमेंट हर चीज़ वो सिंक कर जाती है जब हम हीटेड मोमेंट में होते हैं, जब हम फाइट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं। सो जब बॉडी सिंक कर जाती हैं तो एक एस्केलेटेड जो है वो एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ कर जाता है। लोग लड़ाई की तरफ जो है वो चले जाते हैं, झगड़े की तरफ चले जाते हैं। चीज़ें उस वक़्त कंट्रोल से जो है वो बाहर हो जाती हैं। बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं जिनसे ये अब तक जो है वो साबित हो चुका है कि अगर कपल्स जो हैं वो 4 टू 7 मिनट्स के लिए अपनी बिल्कुल जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाई हुई है उसको ख़त्म करके सिर्फ़ खामोशी में बैठ के एक-दूसरे की वो खामोशी को जो है सुनने की कोशिश करें जिसमें नो फ़ोन्स, नो टॉक, नो आई कॉन्टैक्ट हो, तो 4 टू 7 मिनट्स में उनकी बॉडीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा काम डाउन हो जाती हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खुद ब खुद इवेपोरेट कर जाता है, कहीं न ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो हीट क्योंकि निकल जाती है, बॉडीज़ काम डाउन हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो रिलैक्स हो जाता है और आप एक-दूसरे को सुनने और समझने के काबिल हो जाते हैं। माँ का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत सारे कपल्स को जो है रिकनेक्ट और रीयूनाइट करता है और वो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो सिंक करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने देन एंड देयर उसी वक़्त जो है वो रिस्पॉन्स करना है, उसी वक़्त रिएक्ट करना है, उसी वक़्त चीज़ों को हैंडल करना है, नो। बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कब साइलेंस ज़रूरी है, कब खामोश रहना जो है वो ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। हमेशा रिएक्टिव रहना ज़रूरी नहीं होता, हमेशा अपनी मैं को एस्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं होता। कभी
चुप रह के भी रिलेशनशिप्स को जो है वो बचाया जा सकता है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है कि कहाँ हमने अपनी आवाज़ नीचे करनी है और कहाँ हमने अपनी खुद को खामोश रखना है। माँ को आप भी अपने रिलेशनशिप में ट्राई कीजिए, जब कभी आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हीटेड हो चुका हुआ है, तो एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट कीजिए कि जब कभी ऐसा होगा तो हम 3 टू 7 मिनट्स के लिए हर चीज़ को छोड़ के, ना बात करते हुए, ना फ़ोन को यूज़ करते हुए और ना ही आई कॉन्टैक्ट देते हुए एक-दूसरे की साइलेंस को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे और एक-दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो मैनेज कर सकें। अपना और अपने रिलेशनशिप का ख़्याल रखिए और अगर आप माँ के फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करें, डू लेट मी नो कि ये कैसा था।